अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैप आपके साथ हाजिर है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, आगे एनालाइज करने से पहले यहाँ पर देखें वीकली पे। यहाँ पे काफ़ी मार्केट कंसोलिडेट रही, यहाँ पे देखें अपसाइड करके, और इसने तकरीबन 38,600 का तकरीबन समझ लीजिए लो किया था। और मार्केट जो है या इंडेक्स हम समझें यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में आ गया था। और अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हफ्ते से अगर हम देखें तो ये यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन की है। इसके बाद जो इसने हाई जो किया है 48,900 या 49,000 अगर आप समझ लें राउंड फिगर में, तो अगर आप देखें तो यहाँ से अगर हम 38 से लेके, या इसको चले 48 कंसीडर कर लेते हैं, 38 से 48 10,000 का जो है हमने यहाँ पे पॉइंट्स का हमने इंक्रीज विटनेस किया। और अभी जो है ये मैंने वीकली पे एक ये बॉक्स बना दिया है जिस पे अभी इस वक्त मार्केट परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पे भी देखें तो सेम सिचुएशन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको भी कंसीडर कर ले कि इसका ये नीचे का ब्रेकआउट था, समझ ले 23 मई का ही फर्स्ट वीक है। तो अगर इसमें से देख ले 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी अभी समझे 7 हफ्ते हो गए हैं कंसोलिडेशन इसको करते हुए। तो मार्केट इस वक्त अभी यहाँ पे इस वक्त साइडवेज है। और अगर हम जो मैंने सीपीआर पहले बनाया था उसको हम ये वीकली पे भी अगर प्लॉट करके देखें तो इस वक्त जो है वही 41,354, सॉरी 41,085, ये यहाँ का जो लेवल है ये वाला। पहले कि आप इसको और ले लें, 41,000 ही आप समझ लें कि यहाँ पे राउंड फिगर में ले लें कि 41,000 जो है इसके नीचे अभी परफॉर्मेंस मिली नहीं है। क्लोजिंग आई थी, और इसके और अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे यहाँ पे जो है एक स्पाइक भी बना था 40,500 के करीब, लेकिन क्लोजिंग जो है वो आई थी इसकी इस वीक की 41,000 के ऊपर ही आई थी। 41,000 समथिंग था, 50 या 57 बहरहाल। तो ये जो लेवल है 41,085 का, ठीक है, इसके नीचे अभी परफॉर्मेंस या कोई कैंडल बनती हुई नज़र नहीं आई है। विक हमें ऑब्वियसली यहाँ से हमने विक यहाँ पे विटनेस की है, विक बनी है, लेकिन कोई बॉडी यहाँ से में कैंडल की बनती हुई नज़र नहीं आई है। अच्छा, एक बात तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर ली कि यहाँ पे जो मार्केट इस वक्त साइडवेज है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखें कंसोलिडेट कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ भी आप देखें कि यहाँ पर जो है मैंने एक ये सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे जिसकी मैंने बनाया था ऑन वीकली टाइम फ्रेम, तो इसको मार्केट ने, इंडेक्स ने, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे जूम इन कर लूँ तो ये देखें कई दफ़ा यहाँ पे इस इंडेक्स ने इस लेवल को या इस सपोर्ट लेवल को आप देखें कि यहाँ पे रीटेस्ट भी किया है और ऑनर भी किया है। यहाँ से ना अपसाइड की तरफ जो है हमने मूवमेंट देखी है। जब भी स्टॉक यहाँ पे जो इंडेक्स आया है तो यहाँ से हमने अपसाइड मूवमेंट देखी है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो ये हमारा इस वक्त मेजर जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन था वो मेजर या इनिशियल स्टेज में आप समझ लें कि इनिशियल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। इसको भी इंडेक्स ने कई दफ़ा यहाँ पे देखें रीटेस्ट किया है यहाँ पे, और वहाँ से हमने रिजेक्शन विटनेस की है इस लेवल से, ठीक है। तो अभी हम देखें तो ये लेवल 42,300 या 42,400 के करीब यहाँ पे जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है ये लेवल। और अभी इस वीक में भी देखें तो इसने ये रीटेस्ट किया था, लेकिन वहाँ से हमने फिर रिजेक्शन देखी है, और स्टॉक जो है अभी ज़्यादा नीचे नहीं, सॉरी इंडेक्स जो है ज़्यादा नीचे नहीं आया है। अभी जो उसकी क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 42,000 के अराउंड आई है। अच्छा, अब आगे की तरफ देखते हैं, फ्यूचर एनालिसिस की तरफ अगर हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट जो है वीक है उसके एनालिसिस हमने कर ली है। आगे हमें वीक में क्या नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली देखें इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इस पर कंडीशन आपके सामने है, तो अनसर्टेनिटी है दोनों तरफ से। तो ये जब तक है तो ये मार्केट मेरे ख्याल से साइडवेज ही रहेगी। इतनी वॉलेटिलिटी है हम इस वक्त अभी, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे आपसे कहा था कि इस वक्त जो है हम कोई मेजर वॉलेटिलिटी इसलिए नहीं देख सक रहे कि डाउन साइड भी इसलिए नहीं देख सक रहे कि जितना इंडेक्स नीचे आया था उससे ज़्यादा स्टॉक डिस्काउंटेड हो चुके हैं।
आई थिंक 50 टू 70 और इवन 80% भी स्टॉक यहाँ से जो है डिस्काउंट उन्होंने किया है स्पेसिफिक स्टॉक्स ने। तो नीचे भी अगर हम डाउन साइड पे भी देखें तो इतना अभी कोई लो नज़र नहीं आ रहा, अनलेस और अनटिल कोई बैड न्यूज़ ऑन पॉलिटिकल फ्रंट या इकोनॉमिकल साइड पे कोई आती है, तो हो सकता है कि ये मार्केट नीचे परफॉर्म कर सकती है ऑब्वियसली। तो अगर इसमें हम देखें तो ये टेक्निकली अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने CPR प्लॉट किया है, तो ये बन रहा है 41,000 के अराउंड, 41,000 या 41,100 ऑन द सेफ साइड ले लें कि इसके नीचे अगर कोई कैंडल बनती है और परफॉर्मेंस हमको मिलती है या ये इसके नीचे सस्टेन कर, जैसे मैंने को बताया था यहाँ इसके नीचे अभी ये सस्टेन कर रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो अभी भी अगर देखें तो डाउन साइड के चांसेस यहाँ ज़्यादा हैं जब तक कि इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता ऑन इनिशियल स्टेज। वैसे अगर देखें तो इस वक्त जो ब्रेकआउट जो हमारा ट्रेजेक्ट्री बन रहा है वो बन रहा है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, 42,900 से लेकर ये बन रहा है 43,500। ये हमारे की ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आने वाले दिनों में ये रीटेस्ट जरूर हो सकता है 44,300 का लेवल, 44,300, और अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही तो ये हमको ये भी रिटेस्ट करने को मिल सकता है, ये वाला लेवल जो 45,156। ठीक है, ये भी हमको लेवल मैं यहाँ पे भी एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता हूँ, ये वाला लेवल 45,300 का अगर समझ लें, यहाँ पे जो है ये लेवल हमें भी टेस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, यहाँ पे 2 दफ़ा ही हुआ है ना, ये वाला लेवल ये बन रहा है 45,156। ठीक है, तो ये जैसे मार्केट वॉलेटाइल होती है ना, जैसे ये स्पाइक आता है, वीक आती है, तो यहाँ पे हम वीक बनते हुए देख सकते हैं 45,156 वीक ऑन वीक बेसिस पे। वरना यहाँ पे अब ये जैसे कि मैं कह रहा हूँ मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, वो उसका लेवल जो है 44,352 का है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है 45,156, 45,200, इसके 300, 200 इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट ब्रेकआउट जो ट्रेजेक्ट्री है वो है 46,600 समझ लें, 46,600 से लेकर 47,600। ठीक है, ये 1,000 पॉइंट की ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। इसमें ये साइडवेज भी हो सकता है इंडेक्स और नीचे भी आ सकता है, और इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अगेन ये फर्दर अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। अब डाउन साइड की बात कर लें। अच्छा, इसका ये जो मैंने आपको बताए सारे ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री और रेजिस्टेंस बताया है, उसके जो है मैं आपको बताता चलूँ। ये मैं ज़रा ये हटा दूँ, ग्रीन लाइन जो है ये कन्फ्यूजन हो रहा है इससे। हाँ, इसका जो मतलब समझे इन्हिसार है वो ये है, ये वाली लाइन, ये वाला लेवल है 41,600। ठीक है, अगर इंडेक्स 41,600 पे आते हैं तो यहाँ पे बाइंग बनती है विथ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप जो क्लोजिंग बेसिस पे ऑन वीक बेसिस की बात कर रहा हूँ, वीकली चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो 41,100 इसके नीचे आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर वीक क्लोज इसके नीचे होता है 41,100 के, मतलब यूँ समझ लें 40,500 या कुछ ऐसे होता है, तो आप जो है यहाँ से स्टॉप लॉस कर जो हिट हो जाता है तो फिर आप ज़रा साइड लाइन हो जाए और वेट करें मार्केट के नीचे आने का। और अपसाइड के लिए अगेन यही है कि यहाँ पे आप जो है बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे सेल बनती है ऑन इनिशियल बेसिस पे 42,300, और ये जो ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है ये भी हमारा टारगेट प्राइस है, समझ लें ये भी सेलिंग एरिया है 42,900 से लेके 43,500, ये भी एक सेलिंग एरिया होगा। और चूंकि ऑन डेली टाइम फ्रेम मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो इन डाउन ट्रेंड एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी। तो इसको देखते हुए आप जो है बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी जो है वो अडॉप्ट करें। और जो डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं वो 6-5 के मल्टीपल पे जो भी हैं जिनका पी रेशियो बहुत अच्छा है, उनको आप जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था अपनी वीडियो में, ENP सेक्टर है, OMC हैं जो अच्छी डिविडेंड ओरिएंट, PSO जैसे मैंने जिक्र किया था, PPL, OG हैं, पावर सेक्टर में कैपको है, कोहिनूर एनर्जी है, सैफ पावर है, ये अच्छे स्टॉक हैं। लाल पील पावर है, ये भी डिविडेंड ओरिएंटेड है।
तो इनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं ऑन लोअर साइड। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।